तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आप लोगों के लिए खास वीडियो लेकर के आई हूँ। इफ़ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट सीएससी, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग यूपीएससी सीएससी इन लास्ट सम ईयर्स, सो डोंट वरी। देखो आज के इस वीडियो में ना बच्चे, मैं आपको एक नई राह दिखाने वाली। देखो यूपीएससी की तैयारी हज़ारों लाखों एस्पिरेंट्स करते हैं, पर आपने देखा इसमें टफ कंपटीशन क्यों है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। आपको ऑलरेडी पता है, तमाम वीडियो हज़ारों वीडियो मिल जाएगी जो इस बात का जिक्र करती है। पर मैं ये बोल रही हूँ, वो इतना टफ कंपटीशन होने के पीछे का कारण सिर्फ यही है। एक तो सबसे पहली बात, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के बाद जो हमें पोस्टेज मिलती है उसके एडवांटेज। सेकेंड चीज़, एडवांटेज के बाद साथ साथ आपकी पोस्ट, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट करती है। अब डिसएडवांटेज ये है कि सब कोई क्लैरिफाई नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, दे आर नॉट डूइंग वेल प्रिपरेशन, सो सम रीजंस बिहाइंड दैट। मैं इस वीडियो में आज बताऊंगी कि आपको इस वीडियो में बुकें अगर पढ़नी है तो यकीन मानो मेरे हिसाब से बुकें आप सिर्फ 5 बुकें पढ़ो एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक योर यूपीएससी एग्जाम इन योर बाय फर्स्ट अटेम्प्ट इनफैक्ट। ठीक है, मुझे नहीं पता इससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, पर छोटी बातों में कम टाइम में मैं बहुत क्लियर चीज़ आपको बताती हूँ। मैं औरों की तरह टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, औरों की तरह लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं दूँगी। बस आपको एक चीज़ करना है कि जो भी आप बुकलेट ले रहे हो, लाइक पॉलिटिकल साइंस के लिए एडवांस दोगे तो आप लक्ष्मीकांत, फिर बेसिक दोगे तो आप 6th से फॉलो करते आ रहे हो, 9th to 12th तक की इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, बुक लिस्ट जो लेनी है भाई, इन सब की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ बेसिक से नोट्स हैं जो आपको प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बेसिक सब्जेक्ट है, आपको बहुत एडवांस बुक तक नहीं जाना है। आपको अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ 5 सब्जेक्ट बेसिकली 5 सब्जेक्ट पे मेन फोकस रखना है। एवरी डे यू हैव टू रिवाइज दीज 5 सब्जेक्ट्स, देन डेफिनेटली यू विल क्रैक योर यूपीएससी। हाउ? लेट मी स्टार्ट टेल यू। आई होप सबको पता है कि यूपीएससी सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, अब सिलेबस ऐसा है कि सिलेबस में बस बताया जाए कि इकोनॉमी आएगी, पॉलिटिकल आएगी, हिस्ट्री आएगी, ये सब चीज़ें आएंगी। पर यार क्वेश्चन इज़ दैट, हिस्ट्री में क्या आएगा, पॉलिटिकल में क्या आएगा, उसके अंदर भी तो है, क्योंकि ये तो एक खुद अपने आप में सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम कैसे जाएँ? एक कॉमर्स वाले बच्चे हो गए, ठीक है, जो साइंस इंजीनियरिंग साइड के बच्चे होते हैं, उनके लिए मेन प्रॉब्लम होती है, आर्ट्स वाली बुक के लिए टक्कर होती है, पर वो डरते नहीं हैं। वाई? क्योंकि देखो कुछ बेसिक बुक है जो तुम्हें फॉलो करनी है। बेसिक बुक क्या है? आपको जैसे लेट सपोज आपको इंडियन इकॉनमी पढ़ना है, आपको आरबीआई पढ़ना है, आपको ट्रेंड पढ़ना है, तो ट्रेंड, आरबीआई और इंडियन इकॉनमी, इन सब के लिए, या फिर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए भी आपको अलग अलग सोर्सेज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप टॉपर्स के नोट्स उठा रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मुझे ये पढ़ना है, आप अलग अलग चीज़ पढ़ रहे हो। भाई कोई ज़रूरत नहीं है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ो। अब इकोनॉमिक्स में आपको 2 चीज़ों पर फोकस करनी है। इकोनॉमिक्स 2 है, एक है मैक्रो, एक है माइक्रो। ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो, ये 2 बुक वो है जो मोर देन सफिशिएंट है आपकी इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के लिए। इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। वाई आई एम टेलिंग यू? क्योंकि देखो अगर आपने एडवांस बुक पढ़नी है तो देखो वो तभी पढ़ो जब आप उसको एक बार पढ़ने पे उसकी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हो। अगर नहीं तो जस्ट सिंपल 11th और 12th की बुक उठाओ, 11th 12th की इकोनॉमिक्स बुक उठाओ एंड जस्ट गो थ्रू इट, ओनली गो थ्रू इट एंड ट्राई टू रिवाइज एवरी डे। ठीक है, एवरी डे यू हैव टू रिवाइज, देन डेफिनेटली यू विल क्रैक योर इकोनॉमिक्स। क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स का अगर आप प्रीवियस ईयर PYQs भी देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि आरबीआई कब बना था, कितने मेंबर्स आरबीआई में, ट्रेड क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इनफैक्ट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम्स एंड एज वेल मेंस, नेवर इट विल। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि 4-5 पॉइंट्स को मिला करके बोलेगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा है, क्योंकि आगे चल के आपको सोशल चीज़ों पे फोकस करना है। तो डेफिनेटली यूपीएससी जो है वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बहुत ज़्यादा मेजरली कोशिश करता है कि आपके अपना ओपिनियन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। इंडियन इकॉनमी, आरबीआई, ट्रेड, इन सब की भी अगर बात करें तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स की बुक उठानी है। और कौन सी बुक उठानी है? 11th और 12th की, दैट्स इट। अगर 11th 12th आपने बहुत ढंग से पढ़ ली, सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, तो उसके बाद फिर भी लग रहा है कि नहीं यार कुछ बच रहा है, तो आप जाओ एडवांस बुक पे, अदरवाइज नो नीड टू गो दैट। सेकेंड जो आता है, लेट सपोज आपका एनवायरनमेंट स्टडी से भी क्वेश्चन आता है और इकोलॉजी से क्वेश्चन आता है। जो आपका जीएस पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 2 जो होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
अब इन्वायरमेंट स्टडीज़ के लिए और इकोलॉजी के लिए ये दोनों के लिए अलग अलग बुक आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको ईवीएस पढ़ना है। अब ईवीएस के लिए आप मेरी बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हो। मैंने एनसीईआरटीज़ बना रखी है 9 to 12 तक की एनसीईआरटी, उसके अलावा जो एडवांस बुक है आपकी उसके भी मेरे नोट्स शामिल है जो मैं पढ़ाती हूँ ईवीएस इकोलॉजी वाली, ठीक है। तो वो अगर आप वो भी पढ़ लोगे और वहाँ से भी नोट्स बना लोगे देन मोर देन सफिशेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट और स्टडीज़ इन सबसे क्वेश्चन बेसिकली बनता है एक पॉपुलेशन से, वॉल्केनिक इवैल्यूएशन से, उसके अलावा आप देखोगे तो पॉल्यूशन से, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और मेजरली इनके ऊपर आपका अपना ओपिनियन ही पूछेगा, ठीक है। PYQs आप देखोगे तो ये। उसके अलावा सेकंड मेजर, मैंने ईवीएस नहीं जोड़ा है मेजर में, मैंने जियोग्राफी जोड़ा है। सेकंड मेजर पार्ट जो रहेगा जियोग्राफी का वो ये। अब जियोग्राफी में आपसे इंडियन जियोग्राफी पूछता है, फिजिकल, केमिकल, बायो, और उसके अलावा आपसे एक और पूछता है यहाँ पे, दैट इज़ वर्ल्ड जियोग्राफी। अब वर्ल्ड की भी अगर बात करेगा तो देखो जियोग्राफी अगर आपको फोकस करनी है तो आप एक बार को 9th और 10th की जियोग्राफी पढ़ लो, और एडवांस में आप 11th और 12th की मान के चलो। 11th और 12th और 9th 10th इनकी ही मेन है, यही पढ़ो, मोर देन सफिशिएंट है जेन्युइनली बेसिकली। अब जब क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें आप देखोगे कल्चर से क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 1 में, और सिक्योरिटी से भी क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 3 के आसपास। तो इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, सोशल जस्टिस की बात करें या फिर इंडियन सोसाइटी की बात करें, आपको सिर्फ फोकस सोशोलॉजी की किताबें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस के लिए सिंपल है भाई, 10th तक की साइंस तो आपको आनी चाहिए, और ये बेसिक है, अगर आप PYQs भी करोगे तो भी आ जाएगी। एथिक्स की बात मैं यहाँ नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। देखो ये टेबल बना रखी है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम बुक्स, हिस्ट्री, एथिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ईवीएस, साइंस, इंडियन सोसाइटी, और उसके अलावा जियोग्राफी। तो दीज आर दी बुक्स विच कवर्स 80 to 85% ऑफ UPSC सिलेबस। ओके, बेसिक बुक्स आर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी। ओके, these are the basic books. Then after comes EVS, science and ethics. Ethics is a very डिफरेंट सब्जेक्ट, पर एथिक्स आप कर सकते हो बायो प्रैक्टिस। हिस्ट्री में अगर एशियंट हिस्ट्री से, पुराने प्राचीन से, वैसे ही सिर्फ 5% इंपॉर्टेंट है। मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, उसके अलावा वर्ल्ड। ध्यान से देखो कहाँ कहाँ से हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन अगर आते हैं एंशिएंट से तो मेडिवल से आएंगे, तो मॉडर्न से आएंगे, तो उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद का हिस्ट्री वो आएगा। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेगा तो भी आपको सिर्फ हिस्ट्री पे ही फोकस करना है। अब हिस्ट्री के फोकस के लिए आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, डोंट गो थ्रू द 9th और 10th, जस्ट ट्राई टू रीड 11th to 12th NCERT। 11th हिस्ट्री बुक फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री एंड 12th इज़ फॉर इंडियन हिस्ट्री। और 12th भी पढ़ ली ना, 12th की हिस्ट्री पढ़ ली, देन मोर देन सफिशिएंट जेन्युइनली। वहीं गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आता है, या फिर इंटरनल रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो भी आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पे ही फोकस करना है। अब पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको 11th और 12th पे बेसिकली पढ़ना है। जस्ट डू वन थिंग ओनली, लेट मी जस्ट बिलीव मी, ट्राई टू रिवाइज मोर एंड मोर। जितनी बार हो सके उसको रिवाइज करो, डेफिनेटली यू विल क्रैक योर एग्ज़ाम। प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा। देखो मेंस की प्रिपरेशन आप करोगे देन डेफिनेटली इट विल कवर योर प्रीलिम्स एग्जाम, क्योंकि प्रीलिम्स सोचोगे कि भाई एक एक क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए मैं अलग से पढूं, नेवर इट विल बी पॉसिबल, नेवर, ठीक है। सो बिकॉज आई कुड नॉट बी डू दैट इज़ वाई आई कुडंट, सो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू, जस्ट डोंट डू these mistakes if you are doing so in this video this is enough. लेट्स कैच अप इन टुमारो वीडियो, अनदर वीडियो। अगली वीडियो में भी अपन लोग बात करेंगे एक चीज़ की, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर नहीं देखी है तो अब देखो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। हम लोग क्या करते हैं, किताबों का अड्डा अकेडमी क्या करता है, एवरी डे गूगल मीट पे क्लासेस प्रोवाइड करता है, फाउंडेशन क्लासेस, UPSC की फाउंडेशन क्लासेस, जिसमें आपको आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स और ये सारी चीज़ें कराई जाती है। अब ये चीज़ करवाई जाती है, देखो आज तक कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं लाई है, मैंने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को फेस किया है, दैट इज़ आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी। एवरी डे गूगल मीट पे आपको क्लासेस होगी, ठीक है, जहाँ पे एक बैच में एटलीस्ट 10 से 15 बच्चे होंगे, ताकि
क्योंकि देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन आप घर बैठे नहीं कर सकते, आपको दूसरे की भी थिंकिंग जाननी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आप एक पॉइंट के बारे में क्या सोच रहे हो और अनदर बंदा क्या सोच रहा है, देन कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता है अगला बंदा बहुत अच्छा सोच रहा हो तो आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में जोड़ करके एक अच्छा आंसर, एक अच्छी सोच डेवलप कर सकते हो। एम आई राइट? सो दैट इज़ वाई एक क्लास में 10 से 15 बच्चे रहेंगे, मिनिमम तो मैक्सिमम मैं 12 ही रखती हूँ। 12 बच्चे रहते हैं जिसमें फाउंडेशन की क्लासेस होती है और एट द लास्ट ऑफ द क्लासेस 45 मिनट्स की, जिसमें आपको प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन करवाते हैं। एवरी डे यू विल क्रैक, एवरी डे यू विल रिवाइज, ठीक है। शेड्यूल है अपना अलग अलग। तो अगर आप लोगों को ये क्लासेस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है, पर आपको उसके लिए हमारा जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और on this class is for only those students who genuinely committed and who genuinely serious about that, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को एक गूगल मीट पर क्लासेस चाहिए, एंड जेनुइनली ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है ये आप लोगों के लिए, और मुझे उसके लिए सीरियस कैंडिडेट चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप फ्री में क्लासेस कैसे ले सकते हो हमारे द्वारा, ठीक है, इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें बहुत डिटेल में बता रखा है क्या क्या बेनिफिट्स है जो आपको मिलने वाले हैं। और ये मैं आपको 101% लिख करके दे रही हूँ। आपने पूरे यूट्यूब पे, आपने यहाँ तक कि किसी ने भी आज तक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। रोज़ के मुझे मैसेजेस आते हैं, मैम आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, दिस मच प्रॉब्लम इज हैपनिंग विद मी, डोंट वरी, आई हैव ऑल सोल्यूशन, आई हैव द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। सो पर मुझे उसके लिए सीरियस कैंडिडेट चाहिए, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, येस आई वांट टू टेक क्लासेस, आई वांट टू टेक क्लासेस। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।